हेलो स्टूडेंट्स। सो लास्ट लेक्चर में अपन ने सिमेट्रिक सर्किट्स स्टडी किए थे, जिसके अंदर दो टाइप के सिमेट्रिक सर्किट्स होते हैं। वन इज़ फोल्डिंग टाइप एंड अनदर वन इज़ मिरर टाइप, राइट। और उसके एग्जांपल्स भी अपन ने सॉल्व किया, एक एक एग्जांपल, एक फोल्डिंग पे और एक सिमेट्रिक पे, राइट। सो आज के लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे एनर्जी एंड पावर, ओके, अबाउट इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर, राइट। So in this lecture we will discuss about electrical energy and electrical power. So what is energy? Energy is so जब मैं अपन बैटरी कनेक्ट करते हैं ना, राइट, इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट, ओके। सो मान लो कि एक चार्ज क्यू फ्लो हो रहा है सर्किट में और बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? इट इज़ V। पोटेंशियल डिफरेंस इज व्हाट? V, राइट। सो क्या होगा इन दिस केस? सो बैटरी विल सप्लाई सम एनर्जी, राइट। बैटरी कितना एनर्जी देगा इस चार्ज क्यू को? तो चार्ज क्यू जब निकलेगा इधर से, तो एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी इज Q इंटू V। एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी इज Q इंटू V। तो सर्किट में जब आप सर्किट ऐसे कनेक्ट करते हो, अपन बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग, राइट, इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग, सो दैट्स वाई करंट फ्लोज थ्रू इट, राइट। तो इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी कहाँ से आता है? वो इलेक्ट्रॉन्स को, राइट। तो एनर्जी देने का काम कौन करता है? बैटरी। सो बैटरी होता है क्या एक्चुअली? वो एनर्जी का एक गोडाउन होता है, ऐसे समझ लो। वो हमेशा एनर्जी सप्लाई करते रहेगा। किसको सप्लाई करेगा? चार्ज को सप्लाई करेगा। तो चार्ज क्या है? ये एक ऐसा एक लॉरी जैसा है। चार्ज यहाँ पे बैटरी की तरफ आएगा, एनर्जी पूरा भर लेगा और निकल जाएगा। फिर निकल जाते जाते फिर एनर्जी पूरा खर्चा हो जाएगा। फिर से यहाँ पे इसका पास एनर्जी ज़ीरो होगा। फिर से बैटरी के पास आके कितना एनर्जी लेके जाएगा? Q इंटू V। तो ये जो प्रोसेस है ये कंटिन्यूसली होते रहेगा उसमें, समझ गया? बैटरी क्या है? एक एनर्जी का गोडाउन होता है। और चार्ज क्या होता है? एक लॉरी जैसे होगा, एक टेम्पो जैसे होगा। वो बैटरी के पास आके पूरा एनर्जी भर के वो एनर्जी को लेके जाएगा उसमें, इन दिस केस, ठीक है। सो ये जो बैटरी है, अगर आप केमिस्ट्री में देखे होंगे, सेल्स जो होते हैं डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं, राइट। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, ऐसे कुछ, राइट। तो ऐसे सेल्स यहाँ पे अपन डैनियल सेल, गैल्वेनिक सेल, ऐसे आप स्टडी करोगे केमिस्ट्री में। वैसे सेल यहाँ पे जब अपन यूज़ करेंगे तो कुछ केमिकल रिएक्शंस होगा, उसमें कुछ केमिकल्स अपन रखेंगे, कैथोड रहेगा, एनोड रहेगा। उस केमिकल रिएक्शंस के वजह से क्या होता है? एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा जिसमें से एनर्जी विल बी रिलीज्ड। वो एनर्जी रिलीज़ होने के बाद वो एनर्जी कौन लेगा? इधर जो चार्ज आ रहा है वो। तो ऐसा चार्ज फ्लो होगा, वो एनर्जी यहाँ पे इस बैटरी के अंदर, मतलब एक्चुअल वो सेल होता है डैनियल सेल, गैल्वेनिक सेल, लाइक दैट। सो इन दैट प्रोसेस क्या होगा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। उसमें से जितना भी एनर्जी रिलीज़ हो रहा है ना, वो एनर्जी को चार्ज क्यू लेके जाएगा उसमें, राइट। तो कितना एनर्जी है? दैट एनर्जी विल बी, दैट वी कैन राइट इट एज व्हाट? Q इंटू V, ऐसे अपन लिख सकते हैं। तो पावर का फॉर्मूला क्या है कि पावर इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट टाइम होता है, यूनिट टाइम, एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो एनर्जी मैंने कितना लिखा? Q इंटू V लिखा अपॉन टाइम। सो वी नो कि चार्ज अपॉन टाइम क्या होता है? What is charge upon time? Charge upon time is electric current, right? So it is I. तो I इंटू V, वही अपन V इंटू I लिखते हैं पावर का फॉर्मूला। पावर का फॉर्मूला क्या होगा? V इंटू I, राइट। सो तो मान लो एक रेजिस्टेंस है R, ओके, और उसमें से कांस्टेंट करंट फ्लो हो रहा है, ओके। बैटरी रहेगा V, बैटरी इज V, पोटेंशियल इज V। तो कितने फार्मूलाज है पावर के लिए अपन वो देखते हैं इसमें। तो फर्स्ट फार्मूला फॉर पावर इज, वी कैन राइट दिस एज V इंटू I, पावर का फॉर्मूला, ये अपना नंबर 1 है। दूसरा फार्मूला, होम्स लॉ अगर आप यूज़ करोगे
V इज इक्वल टू क्या होता है आई आर, या फिर I इज इक्वल टू क्या होता है V बाई आर। ओके, I इज इक्वल टू V बाई आर। तो अगर V के जगह पे मैं आई आर सब्सटीट्यूट करूँगा तो ऑलरेडी यहाँ पे I है ना, तो दूसरा फॉर्मूला क्या मिलेगा अपने को आई स्क्वायर इंटू आर। क्या किया अपन ने, V का वैल्यू इसमें अपन ने सब्सटीट्यूट किया, ये आ गया आई स्क्वायर इंटू आर। अगर I के जगह पे मैं V बाई आर सब्सटीट्यूट करूँगा तो क्या होगा, पावर इज इक्वल टू V square upon R. Okay, these are the three formulas for what, for electrical power. So power is equal to V into I square into R, V square upon R. ध्यान में रखना, अगर पोटेंशियल डिफरेंस और करंट दिया रहेगा तो ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, करंट और रेजिस्टेंस दिया रहेगा तो ये वाला फार्मूला अपन यूज़ करेंगे, एंड पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस अपने को पता है तो ये वाला फार्मूला अपन यूज़ करेंगे इसमें। ये तीन फार्मूलाज है। लेकिन ये कब अप्लीकेबल होगा, ये फार्मूलाज तभी अप्लीकेबल होगा जब करंट का वैल्यू क्या होना चाहिए, इट शुड बी कांस्टेंट। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन। ओके, अगर करंट जो है ये वेरिएबल होगा, ओके, करंट इज चेंजिंग एज अ इट लाइक विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ओके, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो if current is given as function of time, function of time मतलब करंट का वैल्यू जो है ना वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है टाइम के हिसाब से। सो अपने को गिवन रहेगा आई ऑफ टी। देन हाउ विल यू कैलकुलेट एनर्जी, हाउ विल यू कैलकुलेट एनर्जी, दैट इज एन important question, right? So I will write power formula, power is equal to what, I square into R, in terms of current, I square into R. So what is power, energy upon time, that is I will write this as d by dt is equal to I square into R. Okay, so small energy d क्या हो जाएगा, I square into R into dt होगा। तो अपने को क्वेश्चन में फंक्शन ऑफ टाइम दिया रहेगा ना, तो टोटल एनर्जी कैसे मिलेगा अपने को, इंटीग्रेशन ऑफ आई स्क्वायर दैट इज फंक्शन ऑफ करंट जो दिया रहेगा इंटू आर इंटू डी टी। सो जो करंट का अपने को फंक्शन दिया है ना उसका स्क्वायर कर लो और उसको क्या करेंगे अपन, इंटीग्रेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू और टाइम। तो ये लिखा टोटल एनर्जी। ये प्रॉब्लम कब होगा, जब अपने करंट क्या होगा, चेंज होगा टाइम के हिसाब से। अगर कांस्टेंट है तो डायरेक्टली आप यूज़ कर सकते हो ये वाले फार्मूलाज पावर के, और एनर्जी तो डायरेक्टली आ जाएगा, पावर इज एनर्जी अपॉन टाइम, सो एनर्जी इज पावर इनटू टाइम। ऐसे फार्मूला यूज़ करके अपन लिख सकते हो उसमें, राइट, क्लियर। सो एक एग्जांपल देखते हैं अपन। सो द क्वेश्चन इज, एक रेजिस्टेंस है R इज इक्वल टू 2 ohms, करंट इज इक्वल टू 3 एम्पियर, फाइंड पावर एंड एनर्जी फॉर अ टाइम t इज इक्वल टू 2 seconds। ओके, फॉर टाइम t इज इक्वल टू 2 seconds, time t is equal to 2 seconds. So here it is constant, right, I is equal to what, ये 3 एम्पियर है, मतलब इसमें कुछ फंक्शन ऑफ टाइम नहीं है, सो इंटीग्रेट करने की ज़रूरत नहीं है, इट इज़ अ प्योर नंबर। तो अपन डायरेक्टली फार्मूलाज को यूज़ करके कर सकते हैं, राइट। सो पावर का फार्मूला अपने पास कितने फार्मूलाज है टोटल, वी हैव 3 फार्मूलाज। तो उसमें से कौन सा फार्मूला जिसमें करंट और आर, रेजिस्टेंस और करंट का टर्म आएगा, दैट इज आई स्क्वायर इंटू आर, बराबर। कौन सा फॉर्मूला, आई स्क्वायर इंटू आर।
सो करंट इज़ गिवन 3 एम्पियर, 3 स्क्वायर 9, रेजिस्टेंस कितना दिया 2, तो ये कितना हो गया 18। पावर का यूनिट क्या है वैट, सिंबल इज W, राइट। सो कैपिटल W इज यूनिट पावर, इट इज़ वैट, कुछ लोग उसको वॉट भी बोलते हैं, सो इट डिपेंड्स, सो दोनों सेम ही है। तो पावर मुझे मिल गया 18 वैट और 18 वॉट। नाउ एनर्जी अपने को कैलकुलेट करना है, तो ऑलरेडी अपने पास टाइम तो है, सो पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम। तो एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। व्हाट इज पावर हियर, इट इज 18 वैट इंटू टाइम तो दिया क्वेश्चन में, कितना दिया 2 सेकेंड्स, सो इंटू 2 करना, तो व्हाट यू विल गेट 36। एनर्जी का यूनिट क्या होता है जूल, राइट। एनर्जी यूनिट इज जूल एंड इट्स सिंबल इज व्हाट कैपिटल J, ओके। सो ऐसा क्वेश्चन है, दिस इज टाइप 1 जो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस होते हैं, उसमें अपने को सब दिया रहेगा क्वेश्चन में, एंड आपको जस्ट फार्मूला सेलेक्ट करना, पिकअप करना कौन सा फार्मूला आपको यूज़ होगा उसमें गिवन डेटा के हिसाब से। ये कौन सा एग्जांपल अपन ने सॉल्व किया है जिसमें करंट कांस्टेंट है। अभी क्या करेंगे अपन, जिसमें करंट फंक्शन रहेगा, ओके, वेरिएबल होगा। सो मान लो ऐसे एक रेजिस्टेंस है, सेम एग्जांपल R इज इक्वल टू 2 ohms, और उसमें से जो करंट फ्लो हो रहा है वो है 2T + 1। ये अपने को करंट दिया है क्वेश्चन में, एंड सेम क्वेश्चन है फाइंड द पावर एंड एनर्जी एट द एंड ऑफ 2 seconds। तो फाइंड द एनर्जी एट द एंड ऑफ 2 seconds, okay। So find the energy at the end of what 2 seconds। so what we'll do, इंटीग्रेट करना, बिकॉज फंक्शन इज गिवन। सो एनर्जी, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, D इज इक्वल टू वॉट I स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम R इंटू dt। टोटल एनर्जी विल बी गिवन बाय इंटीग्रेशन ऑफ I स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इंटू R इंटू dt, जो मैं ऑलरेडी आप लोग को एक्सप्लेन किया है, बराबर। इज इक्वल टू I स्क्वायर ऑफ t, ओके। तो इंटीग्रेशन I स्क्वायर ऑफ t, I स्क्वायर ऑफ t 2t + 1 होल स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस कितना है 2 ohms इंटू dt। तो ये हो जाएगा a + b होल स्क्वायर का एक्सपांशन। a + b होल स्क्वायर कितना होता है, इट इज a स्क्वायर ना, 2t का स्क्वायर कितना होगा बेटा 4t स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, प्लस 2ab, 2 इंटू a इंटू b, 2 इंटू 4t, ओके। और यहाँ पे साइड में क्या है 2 इंटू dt इंटीग्रेशन, तो ये 2 मल्टीप्लाई करो, 4 इंटू 2 हो जाएगा 8, इंटीग्रेशन ऑफ t स्क्वायर dt, 1 इंटू 2 विल बी 2, इंटीग्रेशन ऑफ dt, 4 बार इंटीग्रेशन ऑफ t विथ रेस्पेक्ट टू t। लिमिट्स आपको पता है, आपको टाइम क्या दिया एट द एंड ऑफ 2 seconds, मतलब सबका लिमिट्स क्या होगा 0 to 2, दीज आर द लिमिट्स 0 to 2, 8। देन व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ t स्क्वायर, क्या होता है फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू n, क्या होता है x रेज़ टू n विल बी x रेज़ टू n + 1 अपॉन n + 1 डिवाइड बाय n + 1। तो इसका इंटीग्रेशन होगा t³ / 3 लिमिट्स 0 से लेकर 2 तक, प्लस 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ dt क्या हो जाएगा t लिमिट्स क्या होगा 0 to 2 प्लस 4 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ t क्या होगा, इट इज़ t² / 2 लिमिट्स क्या होगा 0 से लेकर कितना होगा 2। देन 8/3, अभी t के जगह पे 2 आएगा, मतलब 2 का क्यूब कितना होगा 8, माइनस t के जगह पे 0 आएगा, ओके, प्लस 2 इंटू दिस इज t के जगह पे 2 माइनस t के जगह पे 0 प्लस 4/2 कितना होगा 2,
t की जगह पे 2 स्क्वायर दैट इज 4 माइनस 0, तो ये कितना हो गया 8 इंटू 8 दैट इज 64/3 प्लस 4 2 ज़ा 8, ये हो गया 12। तो इसको प्लस करो आपको आंसर आ जाएगा, राइट। सो यू विल गेट आंसर दैट इज अबाउट एनर्जी एट द एंड ऑफ द 2 सेकेंड्स। तो ऐसे फिर क्या करते हैं, इंटीग्रेशन टाइप अगर क्वेश्चंस आएंगे तो उसका सॉल्व आपको ऐसे करना पड़ेगा। तो एकदम बहुत इजी क्वेश्चंस आएंगे, इतना डिफ़िकल्ट क्वेश्चन भी, इतना लेवल भी नहीं आएगा उसमें, राइट। सो इसमें और एक छोटी बातें बताना है रिगार्डिंग द एनर्जी एंड पावर, ओके। सो द थिंग इज ओके, सो अपने घर पे जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई है, अपने घर पे जो सप्लाई आ रहा है फ्रॉम इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, ओके, आपके घर पे जो पावर आ रहा है ना, लाइट, वो कौन से सप्लाई है। सो पावर में 2 टाइप्स के पावर्स होते हैं, वन इज AC एंड अदर वन इज व्हाट DC। 2 पावर होता है, AC पावर एंड DC पावर, ठीक है। सो अगर आपको याद है AC और DC का अपन बहुत बार उसका डेफिनेशन तो डिस्कस कर चुके थे, AC एंड DC का। AC करंट मीन्स अल्टरनेटिंग करंट होता है, DC मीन्स डायरेक्ट करंट होता है उसमें, ओके। DC मीन्स डायरेक्ट करंट, AC मीन्स अल्टरनेटिंग करंट विच इज चेंजिंग। सो अल्टरनेटिंग करंट मीन्स आपका वेव फॉर्म ऐसे होगा लाइक दिस एंड सो ऑन। तो इसका मैग्नीट्यूड भी कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, ओके, वैल्यू भी कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, और उसका डायरेक्शन भी क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है उसमें, ओके। मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है और डायरेक्शन भी क्या हो रहा है, चेंज, दैट इज AC करंट, ओके। और DC करंट मीन्स, तो DC में क्या होगा, ऐसे कांस्टेंट होगा वैल्यू, ओके। तो ग्राफ लग रहा है कांस्टेंट वैल्यू होगा, तो उसमें मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है और डायरेक्शन भी चेंज नहीं होगा। अगर वो पॉजिटिव है तो पूरा का पूरा पॉजिटिव ही रहेगा, नेगेटिव है तो पूरा का पूरा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा उसमें। ऐसा कंपल्सरी नहीं बोल सकते मैग्नीट्यूड सेम ही होगा, तो कभी कुछ कुछ केसेस में आप सेमी कंडक्टर्स में देखे होंगे, रेक्टिफायर का आउटपुट आप देखोगे तो उसमें थोड़ा सा मैग्नीट्यूड वेरिएबल होगा, चेंज होता है, बट डायरेक्शन चेंज नहीं होता है। सो डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए, दैट इज़ अ मेन, वो उसका मेन प्रॉपर्टी है, AC और DC का डिस्टिंग्विश कैरेक्टर है, ओके। सो अपने घर पे जो सप्लाई आता है ना, वो कौन सा सप्लाई आता है, वी गेट AC अल्टरनेटिंग टाइप, जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्या होता है, चेंज होता है उसमें। तो अपने घर पे जो आपका वोल्टेज है, आपका सप्लाई है, वो कितना होता है, 220 वोल्ट होता है AC, ओके। तो कई कई प्लेसेस के अकॉर्डिंगली थोड़ा सा फ्लक्चुएट होता है, तो 210 to 230 वोल्ट के बीच में फ्लक्चुएट होता है, हर एक के बीच में, हर एक एरिया के हिसाब से रहेगा, थोड़ा सा चेंज होगा, बट नॉर्मली अपन कंसिडर करते हैं कि उसको 220 वोल्ट है। AC सप्लाई है तो उसका कुछ फ्रीक्वेंसी होगा, फ्रीक्वेंसी कितना होगा, 50 हर्ट्ज़, ओके। 50 हर्ट्ज़ मतलब व्हाट इज़ फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ साइकिल्स इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में कितने साइकिल्स होंगे, जिसको क्या बोलते हैं अपन, फ्रीक्वेंसी, राइट। DC इसमें कुछ साइकिल्स ही नहीं है ना, तो DC का हमेशा फ्रीक्वेंसी कितना होता है, 0 होता है, नो साइकिल्स, राइट, याद रखना। सो अपने घर पे AC आता है आपको करंट, और 220 वोल्ट आपका बैटरी है, आपका वैल्यू है, और कितना हर्ट्ज़ का फ्रीक्वेंसी आपके घर पे, 50 हर्ट्ज़, ओके। एंड वन मोर थिंग इज जस्ट आपके जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है, वो जो बिल आप कैलकुलेट करते हो वो किसके हिसाब से होता है, आपका जो बिल आ रहा है वो किसके हिसाब से आ रहा है उसमें। सो अगर आपका बिल देखोगे आप, उसमें कुछ यूनिट्स लिखा हुआ रहेगा, मतलब इस मंथ में अगस्त में आप कितने यूनिट्स कंज्यूम किए हैं एनर्जी, और सितंबर में कितना करने वाले हो, जुलाई में, जून में कितने किए, वो सब। तो जो नंबर है वो एक्चुअली वो किसका रिप्रेजेंट कर रहा है, ओके। आपको किसका बिल आता है, आपको बिल आता है एनर्जी का, आप कितना एनर्जी कंज्यूम कर रहे हो ना, उस एनर्जी का आपको बिल मिलता है उसमें, ओके। सो व्हाट इज एनर्जी फार्मूला, एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। सो पावर इज एक्सप्रेस्ड इन वाट एंड टाइम इज एक्सप्रेस्ड इन व्हाट, सेकेंड। बट वही वो जो यूनिट है, तो वो जो यूनिट्स आते हैं ना, आपको कितना यूनिट्स आप लोगों ने कंज्यूम किया, दैट 1 यूनिट मीन्स 1 किलोवाट एंड 1 आवर, किलोवाट आवर,
So 1 kilowatt means 1000 watt. 1 hour means 3600 क्या है seconds. Then this would be like कितना हो गया 3.6 into 10 raised to 6 watt and second. Watt second किसका यूनिट है? एनर्जी. That is 3.6 into 10 raised to 6 जूल. सो आपने अगर एक यूनिट का एनर्जी कंज्यूम किया है, मतलब आपने एक्चुअल में कितना एनर्जी आप लोगों ने लूज़ किया है 3.6 इंटू 10⁶ जूल का एनर्जी आप लोगों ने यूज़ किया. तो आपके घर में अगर 100 यूनिट कंज्यूम हो रहा है एक महीने में, मतलब एक यूनिट का इतना एनर्जी है, तो 100 यूनिट के लिए कितना होगा आप कैलकुलेट कर सकते हो. तो आपका जो बिल है इलेक्ट्रिसिटी बिल वो इसके ऊपर आता है. ओके. सो हर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस पे आप जो भी चीज़ खरीदोगे उसके पीछे उसका यूनिट, उसका कंजम्पशन लिखा हुआ रहता है कि ये कितना यूनिट्स कंज्यूम करता है पर डे. ओके. उसके हिसाब से आप कर सकते हो. पावर सेवर है कि नहीं आपको पता चल जाएगा. अगर एक डिवाइस है 1 घंटे में 5 यूनिट ले रहा है, दूसरा 2 यूनिट ले रहा है, तो ऑब्वियसली 2 यूनिट का जो चीज़ है वो पावर को सेव करेगा, आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल कम आ सकता है उसमें. ओके. सो दीज आर द बेसिक थिंग्स. एज अ साइंस स्टूडेंट आपको ये सब पता होना चाहिए, राइट. तो आज का जो ये लेक्चर है पावर एंड एनर्जी सेशन, मैं यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट मीटर ब्रिज एंड पोटेंशियोमीटर सर्किट्स, राइट. थैंक यू. बाय.